आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट मुंब्रा का सबसे बड़ा और प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट है। आपके लिए लाया है प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड कोर्सेज जैसे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, मेहंदी कोर्स। सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल द्वारा ही दी जाती है। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों कवर किए जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, न्यू बैच एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पहले 10 एडमिशन पर 10% डिस्काउंट है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मुसलमानों के खिलाफ तो चल रही है लंबी पारी, मगर अब आ गई है ईसाइयों की बारी। उत्तराखंड के देहरादून में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के आतंकियों ने किया चर्च पर हमला, खूब की तोड़फोड़, महिलाओं से की छेड़खानी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। किस तरीके से भारत को अपनी भाषा में यहां पर शासन करने वाली जो पार्टियां हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन है और इन संगठन के लोग जो है, कैसे इस देश को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की कही हुई बात यानी आत्मनिर्भर भारत का किस तरह का आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, उसकी झांकी आपको दिखा रहे हैं। हमने पहले अपने शीर्षक में कहा मुसलमानों के खिलाफ तो लंबी पारी चल रही है। बेशक पिछले लगातार 6 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं, धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़, अतिक्रमण और लव जिहाद जैसे मामलों को उभारना, उनके खिलाफ जो है जबरन केसेस बनाना, अब धर्मांतरण का मौलानाओं के खिलाफ मामला चल रहा है। तो एक लंबी पारी तो मुसलमानों के खिलाफ चल रही है और ये आगे तक भी चलेगी। लेकिन अब यहां पर बारी आ गई है ईसाइयों की, ईसाई धर्म के अनुयायियों की। छत्तीसगढ़ में कुछ हमले हुए, अन्य कुछ जगहों पर हुए, गोवा में हुए, अब उत्तराखंड के देहरादून में हमला हुआ है। यहां पर एक चर्च है। 3 अक्टूबर रविवार की यह घटना है देहरादून के इस चर्च में। कोविड गाइडलाइन के चलते सिर्फ चंद लोगों को प्रवेश दिया जाता है, बाकी सारा यहां पर धार्मिक प्रक्रिया का काम ऑनलाइन या वीडियो कॉलिंग पे किया जाता है। ऐसा यहां के चर्च का जो कामकाज संभालते, देख रेख करते हैं, उन पास्टर्स और जिम्मेदारों का कहना है। इस चर्च के पास्टर DR धानसे, इनकी गत वर्ष कोविड में मौत हो गई, जिसके बाद इस चर्च की देखरेख का पूरा काम इनकी पत्नी साधना लांसे कर रही है। DR लांसे की मौत के बाद ये पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। इनके अनुसार रविवार को यहां पर तकरीबन 500 लोगों ने, FIR के मुताबिक 200, मगर वीडियो में जो उन्होंने दावा किया है वो 500 का है। तो 500 लोगों ने जो है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे, इन्होंने इस चर्च पर हमला किया। यह हमला इनके अनुसार सुनियोजित था। द वायर से बातचीत करते हुए यहाँ पर कई लोगों ने जो है इस पूरी वारदात को एक धार्मिक आतंकवाद, जिसको लेकर के कुछ एक मजहबों को या धर्मों को निशाना बनाया जाता है। तो आज ये आचरण कौन सी श्रेणी में आता है, इस पर भारतीय कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संविधान की कस्में खा करके इस देश को चलाने वाले लोगों को जवाब देना होगा कि ठीक है, मुस्लिम तो आपकी नज़र में सभी के सभी आतंकी है, ऐसा आप मान के ही चलते हैं, अच्छे बुरे का उसमें कोई फर्क नहीं है, मगर ईसाइयों का क्या? ये घटना ये सवाल पूछ रही है। साधना लेंसे के अनुसार ये लोग जो है आए थे, ये प्री प्लान आए थे। उनके साथी हैं यहाँ पर चर्च का कामकाज संभालने वाले सुमित कुमार, उनका भी कहना है, जो कि इस पूरी वारदात के, ये जो आतंकी घटना इस चर्च में हुई है देहरादून के, उसके विटनेस है। अक्षी चौहान करके एक महिला है, वो भी विटनेस है। अब इनका सबका कहना है, जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक, हालांकि FIR की जो धाराएं हैं उसमें साजिश, षड्यंत्र या प्लानिंग की जो धारा 120B 120B जो होती है वो नहीं लगाई गई है, लेकिन इनका कहना है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था। सबसे पहले यहाँ आकर के चर्च के CCTV कैमरों की तोड़फोड़ की गई। उसके बाद जो लोग मौजूद थे, कोविड-19 के हिसाब से सिर्फ 10 से 12 लोग यहाँ थे, तो उन पर भी हमला किया गया। उनके फ़ोन छीने गए, उनको तोड़ा गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर पुरुषों की जो टोली थी, इस पूरे सैकड़ों लोगों की भीड़ में, उन्होंने चर्च के फर्नीचर को और चर्च के पूरे सामग्री को, हर चीज़ को जो है तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने, जो कि इन आतंकियों में से एक था, उसने यहाँ पर मौजूद, जबकि वो उम्रदराज व्यक्ति बताया जा रहा है, जो ये आतंकियों की टोली में शामिल था,
इसने एक युवती को जबरन जो है अपनी बाहों में भर लिया। युवती विरोध करती रही। उसको बचाने के लिए अक्षय चौहान जब आगे बढ़ी है तो अक्षय चौहान से इन लोगों ने रोका कि तुम कैसी हिंदू हो जो चर्च में आती हो, ये उसे कहा गया। वहीं मामला यही नहीं रुका। अक्षय चौहान के बाल पकड़ करके इन हमलावरों ने उसे बाहर निकाला। इन आतंकियों ने फिर उसके साथ मारपीट की। साधना लंसे के साथ भी मारपीट की गई। सुमित कुमार का कहना है कि ये 35 वर्षों से ये चर्च यहां पर चल रहा है और यहां पर ये पूर्व नियोजित सुनियोजित तरीके से किया गया हमला, जिसमें पुरुषों ने पुरुषों पर हमला किया, महिलाओं ने महिलाओं पर हमला किया, साथ ही कुछ छेड़खानी करने की भी हरकतें की गई महिलाओं के साथ आतंकी पुरुषों द्वारा जिन्होंने हमला किया था। इस मामले में देहरादून पुलिस ने रजनी गोयल, राखी प्रधान, बनीता चौहान, सीमा गोयल, ये 4 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, धीर सिंह तथा शिव प्रसाद त्यागी, इन चारों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धारा यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस हैं 295, 296, 395, 323, 504, 506, 427। अब पुलिस का कहना है कि यहाँ पे अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आरोपियों की पहचान के लिए हम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, मगर अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। यह है बदलता भारत, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें एक अतिरेकी, एक आतंकी सोच जो है अब इतनी उभर चुकी है कि वो अन्य समाज के वर्गों को, अन्य समुदायों को जो है वो कह रही है कि पहचान तो सिर्फ हमारी है, अब आपकी यहां पर कोई पहचान न रहेगी, न हम रहने देंगे। आप रुक जाओ, क्या हुआ है? सर हम लोग ऊपर, हमने पहले भी रिपोर्ट करी थी और हमने जब फोन करा तो हम लोग ऊपर ही थे सारे और ढेर सारे 500 लोग कम से कम सारे। कौन सी जगह है? चर्च है, घर है आपका? अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पे? कितने लोग आए? लगभग 500 आदमी आए कम से कम। आप तो चुप हो जाओगे, वो बोल रहे हैं ना। सारे आके एकदम अपनी नाराबाजी करी उन्होंने, जबकि हम एक लोग नहीं थे। जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे और हम बस मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। ना ताव देखा ना आओ, सारी चीजें तोड़ी उन्होंने हमारी और फोटो लगी हुई थी, यहाँ तक कि फोटो पे भी पैर मारा। आप सब देख सकते हो ऊपर पूरा टूटा पड़ा है हमारा चर्च। मेरे बाल पड़े, मेरे वहाँ बाल पड़े, तो आप बाल भी देख सकते हैं। मुझे खींच के नीचे लेके आई, सारी औरतें भी थी साथ में। लगभग यहाँ पे मारा। कितने लोग रहे होंगे? लगभग 500 लोग थे सर। लगभग। बार बार बोल रहे हैं, पूरे यहाँ भरे पड़े थे, पूरा चर्च भरा पड़ा था। सब कुछ उन्होंने तोड़ा। सुनीता के सागर गोयल था साथ में और